हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आजकल हमें कोई भी मिलता है, कहीं पे भी जाके दो लोग बैठते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो ये होता है नया साल मुबारक हो, 2023 की बहुत बहुत खुशी हो, 2023 के अंदर हम ये करेंगे। रेजोल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, 2022 कैसा गुजरा, क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सी बड़े बातें करते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को विशेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे इंतहाई हैरानी होती है ये सोच कर कि हमारा नए साल से मुराद क्या है। क्या हमें पता भी है कि न्यू ईयर होता क्या है? क्या न्यू से मुराद ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा साल जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, एक ऐसा फ्रेश ईयर जो कि पहले हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया हुआ, कोई एक दिन कम से कम ऐसा जो कि हम ऐसे गुजारें जैसा पहले हमने कभी नहीं गुजारा। लेकिन जब हम न्यू की बात करते हैं तो इस सूरज के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने पहले ना की हो वो हम करते हुए नज़र नहीं आते। कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आता जो कि इस सूरज के नीचे, इस चाँद के नीचे कोई ऐसा काम करे जो कि पहले उसने ना किया हुआ हो, इस पहले दिन के ऊपर, इस न्यू ईयर के ऊपर। तो क्या ये साल न्यू ईयर होते हैं या फिर ये सेम वही ओल्ड पैटर्न होते हैं जो कि हम रिपीट करते जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वही पुरानी रवायात, वही पुरानी ट्रेडिशंस, वही रस्म व रिवाज, वही पुरानी आदतें, वही कॉन्टीन्यूटी, वही हमारा रोना धोना, वही हमारा हंसना, वही हमारा काम पे जाना, वही हमारा बोर होना, वही हमारा घर में रहना, वही काम जो हम पिछले साल कर रहे होते हैं, पहले दिन इन मुबारकबादों के साथ भी वही कर रहे होते हैं, और फिर पूरा साल हम वही करते रहते हैं। 19-20 कोई फ़र्क आता है कुछ लम्हों के लिए किसी की ज़िंदगी में, वरना कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो फिर नया क्या है? मेरा ख़्याल है कि अगर नए साल में ये सोचने की बजाय कि नए साल को हम शुरू कैसे करेंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे, मुबारकबादें देंगे, बस हैप्पी न्यू ईयर कहना है, एक दिन है उसे हमने देखना है, उसकी बजाय अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि इस नए साल में कोई एक दिन, कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी फीलिंग, कोई एक ऐसी इमोशन, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि हमने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं की, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आते हैं। वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी मोहब्बत नहीं की और अब आप इस एक साल में वो काम करते हैं, अगर आपने पहले कभी ज़िंदगी में किसी से नफ़रत नहीं की, वो आप करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा काम, अगर उसे ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की कॉन्टीन्यूटी से निकलेंगे, कंडीशनिंग से निकलेंगे, उस चीज़ से निकलेंगे जो हम पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं। इसीलिए तो अगर देखा जाए हम लोगों की ज़िंदगियाँ पुरसुकून नहीं होती, मुतमईन नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करने के बाद भी हम लोग ज़ीरो पे खड़े हुए होते हैं। हमारे ओपिनियंस, हमारी जजमेंट्स, हमारे कन्विक्शंस खोखले होते हैं और हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में न्यू कुछ नहीं होता। हम सिर्फ पपेट्स की तरह फॉलो करते हैं, मीन नहीं करते हैं चीज़ों को कि एक्चुअली उन चीज़ों का मतलब क्या है, मकसद क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में ना ही तो कुछ नया मकसद ढूंढते हैं, ना ही बनाते हैं। हम सिर्फ कॉपी कैट्स हैं, फॉलो करते रहते हैं एक दूसरे को, सिर्फ पिक्चर्स दिखाने के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम खुश हैं। दूसरों के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। तो अगर नए साल के ऊपर कभी भी कोई भी कुछ करना चाहता है तो वो न्यूनेस ढूंढे, वो फ्रेशनेस ढूंढे, जो कि हम ज़िंदगियों में कभी भी नहीं ढूंढते हैं, जो कि हम इस ज़िंदगी के न्यू ईयर के स्टार्ट में नहीं खोजते हैं, नहीं ढूंढते हैं। और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये मार्वलस चीज़ होगी, ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। फिर हम सतही दुनिया से, शैलोनेस से बाहर निकल आएंगे। कभी कोई एक ऐसा साल, कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा हफ्ता, कोई एक ऐसा महीना अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइएगा, ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट के ऊपर, जब आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह बन जाए। चर्चेज़ में, टेम्पल्स में, गुरुद्वारों में, इमारतों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में, जो भी कुछ हो रहा है वो होता रहेगा ऐसे ही। यही रवायात होंगी, यही रस्म व रिवाज होंगे जो होते रहेंगे, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने जहन के अंदर मौजूद स्लेट को चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ें, वो आइडियोलॉजीज़ जो हमारे जहनों में डाली गई हैं,
उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा दिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गुजारिएगा जब आप एक बिल्कुल एम्प्टी स्लेट की तरह, खाली तख्ती की तरह हो, कुछ भी आपके ऊपर लिखा हुआ ना हो, और आप एक नेपन के साथ अपने उस दिन को, अपनी ज़िंदगी के चंद दिनों को, हफ्ते को, महीने को गुजारें। और फिर देखिएगा कि आपको सीखने को क्या चीज़ें मिलती हैं, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, अपने लिए क्या करते हैं। तब आपका न्यू ईयर होगा, वो दिन, वो हफ्ता, वो महीना। उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शफक पेज साइनिंग ऑफ। पीस आउट।